हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद एसटी सर में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन। ध्यान देंगे, साइंस के ये क्वेश्चन पिछले पेपरों में आ चुके हैं, पिछले एग्ज़ामों में साइंस इसी के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ामों में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज ये खाली जगह है यहाँ पे कि किसने की थी। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, हेनरी कैवेंडिश ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसका अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्र त्रिज्या आर है की फोकस दूरी कितनी होगी। तो ध्यान देंगे, गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानवों में नर युग्मन निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो ध्यान देंगे, जो नर युग्मन होता है ये इसका ऑप्शन सी आएगा, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र का। अगर बात चलती मादा युग्मन की, तो मादा युग्मन में एक्स गुणसूत्र होते। ध्यान देंगे, मादा युग्मन में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, अणु। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडप का एक भाग है, यहाँ खाली जगह दिया हुआ है, तो खाली जगह में हमें देना है ऑप्शन डी, पुंकेसर। पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है। स्टाइल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ये तीनों अंडप का भाग होते हैं, लेकिन पुंकेसर अंडप का भाग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अनंत पर। ध्यान देंगे, वस्तु की जो आरंभिक और उसकी जो अंतिम अवस्था जो होती है, वस्तु की जब अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अनंत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ये ऑप्शन नहीं, सोडियम को, ऑप्शन बी आएगा इसका, मिट्टी के तेल में, इसको केरोसिन भी बोलते हैं। तो मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है। इसका ऑप्शन सी आएगा, Na को सोडियम कहते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा आयन होगा वो सोडियम। अगला क्वेश्चन है, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, तीसरे आवर्त में, क्योंकि 2,8,3 वाले का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 13 होगा, जो एल्युमिनियम का होता है। परमाणु क्रमांक 13 एल्युमिनियम का होता है, 13 परमाणु क्रमांक होता है, जो एल्युमिनियम तीसरे आवर्त और 13वें समूह में आता है। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी आएगा, वेग समय ग्राफ। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, वाट। शक्ति की जो इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है, एसआई का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, तो वो वाट होता है एसआई का। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसका ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से, ऑप्शन इसका ए आएगा, अधिक होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लेकिन पारा एक द्रव धातु होता है। तो ध्यान देंगे,
कि जो लोहे की कील का घनत्व होता है वो पारे के घनत्व से कम होता है, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से खाली जगह दी है के ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। N2 और S के ऑक्साइड का निर्माण होता है। N2 और S के ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका बी है N2 और S। N2 नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है, क्योंकि कोयले और पेट्रोलियम जो हैं वो मृत जानवरों तथा पौधों के अवशेष से बनते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। ऑप्शन डी आएगा। ध्यान देंगे, किसी भी मिश्र धातु की अगर कोई धातु मरकरी होती है, मरकरी मतलब पारा, तो वो अमलगम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ध्यान देंगे, वैसे पौधे की जो वृद्धि होती है ज़्यादातर प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्योंकि पौधे प्रकाश की किरणों से ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर जब किसी पौधे की प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तो इसका ऑप्शन डी आएगा, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। उसे कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे की वृद्धि होती है तो। अगला क्वेश्चन है, पहले खाली जगह दी है कि इसका मतलब किस प्रकार के समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो खाली जगह में आएगा ऑप्शन बी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा डी 6। ध्यान देंगे, एथिल अल्कोहल होता है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के 5 परमाणु ये और 1 परमाणु ये, तो हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं, कार्बन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, बल बराबर है। ध्यान देंगे, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, ऑप्शन डी द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर है, जिसे F बराबर ma कहते हैं। m द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है और बल फोर्स F। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है मानव RBC रेड ब्लड सेल, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सत्य है। ये पूछ रहा है, सत्य नहीं है। बी ऑप्शन है, यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। बी हमारा सही है। तीसरा है, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। ये हमारा असत्य है। तो यही ऑप्शन आएगा हमारा डी। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? डी। तो ध्यान देंगे, क्योंकि रक्त उच्च दबाव पर तेजी से बहता है, उच्च दबाव पर तेजी से बहता है, और ये कम दबाव की बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी आएगा। ध्यान देंगे, ऑप्शन डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। तो ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन डी आएगा, FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O फेरस क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर की पावर -2 की SI इकाई है। तो इसका मतलब है कि ये जो दिया गया है हमारे लिए, न्यूटन मीटर मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की घात है, ये जब बट्टे में आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की SI इकाई, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का। ऑप्शन डी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, रासायनिक संयोजन, क्योंकि डाल्टन ने का जो सिद्धांत था वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम पर प्रचलित है। तो इसका जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित था। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। अगला क्वेश्चन है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। चीनी लवण का रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि ऑप्शन बी आएगा, निकेल और पैलाडियम जोड़ते हैं। ध्यान देंगे जो हाइड्रोजन जो जोड़ते हैं वो निकेल और पैलाडियम की भांति जोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थान दिया है कि एसआई इकाई ओम है। तो इसका ऑप्शन ए है, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन स्वर या तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। ध्यान देंगे इसका ऑप्शन बी आएगा, हिडेकी ओवाका ने इसकी खोज की थी कि परमाणु में बल होता है। तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी ओवाका ने की थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होती है। ध्यान देंगे इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी होगा इसका, फलन। ध्यान देंगे युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित फलन होती है। कौन सी होती है भाई? फलन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई, ऑप्शन बी आएगा, बल ना लग रहा हो। सतत चाल से गति कब करेगी? जब उस पर कोई बल कार्य ना करे। तो ऑप्शन बी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। ध्यान देंगे कि ध्वनि के वेग से भी अधिक चाल से जो कोई वस्तु यात्रा करती है तो उसे पराध्वनिक कहते हैं, ऑप्शन बी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन ए आएगा, सामग्री या पदार्थ पर। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता वस्तु की सामग्री पर निर्भर करती है कि वस्तु किस सामग्री या किस पदार्थ से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, 50 जूल। ध्यान देंगे W बराबर होता है F इंटू डी। तो F हमारा जो फोर्स बल दिया है वो है 10, D 5 दिया है, 5 मीटर विस्थापित, ये विस्थापन होता है D। तो इसके बराबर हो जाएगा 10 इंटू 5 बराबर 50 जूल। जो जूल होता है वो कार्य का मात्रक होता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी आएगा। तो तुम्हारे ये फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं पार्ट सेकंड।